आज अरविंद केजरीवाल और केजरीवाल के तमाम मंत्री जश्न मना रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता नाच रहे हैं, ढोल नगाड़ों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उच्चतम न्यायालय ने आज दिल्ली में पावर के मुद्दे पर फैसला दिया। कोर्ट ने कहा, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों के अलावा सेवाओं पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण है। फैसला 2 हिस्सों में लिखा गया था। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अधिकार को लेकर क्या क्या कहा। पॉइंट नंबर 1, सवाल यह था कि दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्तियां और ट्रांसफर किसके अधीन आएंगी। दिल्ली सरकार ने कहा था कि चुनी हुई सरकार है, लेकिन उसे पूरे अधिकार नहीं दिए जा रहे। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की दलील रही है कि अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं कर सकते तो हम काम कैसे करेंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली बाकी केंद्र शासित प्रदेशों से अलग है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसले में कहा कि साल 2019 के फैसले से हम पूर्ण रूप से सहमत नहीं हैं। उस फैसले में पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार को दिया गया था। उस फैसले में कहा गया था कि संयुक्त सचिव से ऊपर की नियुक्तियां केंद्र सरकार तय करेगी। पॉइंट नंबर 2, दिल्ली पर केंद्र और राज्य के बीच पावर की लड़ाई पर निर्णायक फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 239AA के तहत दिल्ली विधानसभा को कई शक्तियां मिली हैं, लेकिन केंद्र के साथ इन शक्तियों का संतुलन बनाया गया है। इसी सेक्शन को लेकर विवाद होता आया है। पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन पर आपको समझाएंगे। पॉइंट नंबर 3 में कोर्ट ने कहा कि संसद को भी दिल्ली के मामलों में अधिकार हासिल है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है, इसीलिए केंद्र से संतुलन बनाना होगा। 239AA क्या कहता है? पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि से जुड़ी हुई शक्तियां दिल्ली विधानसभा को नहीं देता। इसके अलावा तमाम शक्तियां दिल्ली सरकार के पास हैं। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि दिल्ली विधानसभा के सदस्य दूसरी विधानसभाओं की तरह लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि लोकतंत्र और संघीय ढांचे के सम्मान को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एनसीटी यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली पूर्ण राज्य भले ही ना हो, लेकिन इसकी विधानसभा राज्य सूची और समवर्ती से जुड़े हुए कानून बना सकती है। कोर्ट ने कहा कि समवर्ती सूची के कुछ विषयों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण इस तरह से नहीं हो सकता है कि राज्य का कामकाज ही प्रभावित हो जाए। पॉइंट नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उपराज्यपाल को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि एलजी की कार्यकारी शक्तियां उन मामलों पर हैं जो विधानसभा के दायरे में नहीं आते। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को शक्ति मिलनी चाहिए। अगर राज्य सरकार को अपनी सेवा में नियुक्त अधिकारी पर नियंत्रण नहीं होगा तो काम ठीक से नहीं होगा। अधिकारी सरकार की बात नहीं सुनेंगे। पॉइंट नंबर 6, आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन को छोड़कर प्रशासनिक अधिकार दिल्ली सरकार को दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह और सहायता से काम करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि लोकतांत्रिक सरकार में प्रशासन का रियल पावर सरकार के निर्वाचित अंग के पास होना चाहिए।